हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 2021 एसवी टॉक्स न्यू सीरीज़। और इस सीरीज़ में मैं लेकर आई हूँ वो सेल्फ डेवलपमेंट आइडियाज़ एंड टेक्निक्स जो मैंने लास्ट ईयर अपने उस टाइम में सीखे जब मैं घर पर डेफिनेटली टाइम स्पेंड कर रही थी, और अपनी फैमिली के साथ तो टाइम स्पेंड किया ही, और बहुत सारी ऐसी सेल्फ डेवलपमेंट टेक्निक्स मैंने सीखी जिससे कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया भी किया और उसकी वजह से मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। एंड I would just like to share those things with all of you so that कि आपकी लाइफ पे भी वो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डाल पाएँ। सो ये सीरीज़ है माइंडसेट पर, बिकॉज हमारी लाइफ में हम कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है। और माइंडसेट की अगर बात करते हैं तो एवरीबडी हैज़ टू टाइप ऑफ माइंडसेट। या तो किसी का माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट होने वाला है या फिर होने वाला है ग्रोथ माइंडसेट, और इसी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पर्सन हैं। या तो आप एवरेज पर्सन होने वाले हैं और दूसरी भाषा में हम कहेंगे ऑर्डिनरी, या फिर अबव एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो इफ़ यू हैव फिक्स्ड माइंडसेट यू आर एन एवरेज पर्सन, बट इफ़ यू हैव ग्रोथ माइंडसेट देन यू आर अ पर्सन हु इज़ अबव एवरेज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसके लिए विल टेक सम एग्जांपल्स ओवर हियर। सो अ पर्सन हु हैज़ फिक्स्ड माइंडसेट ऑलवेज लुक्स at the problem as a very big obstacle in life, and they most of the time just focus on the problem instead of finding the solution for that. ओके सी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मुझे जो लगता है, हमने वो देखा ऑलरेडी लास्ट ईयर जो कुछ भी हुआ उसमें सभी लोगों के पास जो टाइम था उसमें वो दो चीज़ें कर सकते थे। या तो उस टाइम को सैड होके रो के बिता सकते थे, या फिर उसी टाइम में अपने लिए कुछ कर सकते थे। ओके, सेल्फ डेवलपमेंट की बात मैं करूँगी। और वहीं हमने देखा बहुत सारे लोगों ने उसे दोनों तरह से ही किया है। तो जिन लोगों ने उसे फर्स्ट वे से यूटिलाइज़ किया वहाँ पर आता है एवरेज माइंडसेट, एंड द वन हु यूज दैट टाइम फॉर सेल्फ डेवलपमेंट और फॉर हेल्पिंग अदर्स टू डू समथिंग बिग, that is where the above average mindset comes in the picture. So that is called growth mindset. मतलब growth mindset में हम लोग हमेशा प्रॉब्लम को एज अ चैलेंज देखते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, rather than keeping all the thoughts on that particular problem. Will people look for solution if they have growth mindset. एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो एवरेज और अबव एवरेज में होता है वो होता है कि जो एवरेज लोग होते हैं वो प्लेजर टू पेन की तरफ लाइफ में जाते हैं, एंड जो अबव एवरेज पीपल होते हैं वो पेन से प्लेजर की तरफ जाते हैं लाइफ में। इसको समझने के लिए कुछ हम बात करेंगे डिलेड ग्रैटिफिकेशन की। डिलेड ग्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि हम अपने प्लेजर्स को करंटली पोस्टपोन कर देते हैं उन चीज़ों के लिए, ताकि हम फ्यूचर में अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएँ। उसके लिए एक सिंपली आप समझ सकते हैं कि यूजुअली यहाँ पर मैं जो एग्जांपल लूँगी उन लोगों का, सैटरडे संडे जो लोग छुट्टी का बहुत वेट करते हैं, वो पैसे तो कमाते हैं और उस पैसे को खर्च करने के लिए रेडी रहते हैं उस वीकेंड पे। सो दैट इज़ कॉल्ड वेयर यू गो इनटू एवरेज थिंकिंग। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आप करंटली शायद एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, बट आप लाइफ में कुछ ऐसा करने वाले हो कि आप और आपकी वो फैमिली जिसे आप बहुत प्यार करते हैं वो लाइफ में आगे जाके रेगुलरली एंजॉय करने वाली है। बिकॉज जब आप एवरेज माइंडसेट पे होते हो एंड आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, इंस्टेंट एन्जॉयमेंट चाहिए होती है, तो वहाँ पर ये श्योरिटी नहीं होती कि आप लाइफ में आगे क्या हमेशा एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन जब आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे होते हैं, यानी आप अबव एवरेज होते हैं, तो यू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग जहाँ पर आप फ्यूचर के लिए भी कुछ सोच कर करते हैं, और वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन आपको थ्रू आउट लाइफ पे करता है। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी द पर्सन हु वांट टू गो फॉर प्लेजर टू पेन और द वन हु वांट टू गो फ्रॉम pain to pleasure. See, both of them last long, but what is the major difference is you enjoy now and then you get pain later, or you take the pain now and then enjoy throughout your life. So that is the difference. So decide what you want to do and go into that kind of mindset. Whether you want to be average or non-average, this completely depends on the mindset that you have. So what I would like to say here is be the person with growth mindset.
because there is very less competition there. You know, according to the studies, only 3% of the population, okay, has growth mindset, so they are going towards the development. So why not be there? Because there is less competition. Again, I would like to help you with that, and to change your mindset or to know the techniques how you can change your mindset, I would be coming with different techniques in my upcoming videos one by one. Every week there will be one video, so use that technique every week and see your progress. That's what I just want to add on. Thank you for watching the video, and let's change our mindset in this year and enjoy your day and enjoy your life to the fullest.